एक औरत को अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है और उसमें से जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो है एक माँ होना। क्योंकि एक माँ ने सिर्फ एक घर नहीं, एक इंसान नहीं, बल्कि नस्लें चलानी होती हैं, नस्लों को इम्प्रूव करना होता है, नस्लों को आगे लेके जाना होता है। तो बस ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी है कि हम किस तरीके से उस ब्लेसिंग्स को पॉजिटिव वाइब्स में आगे से आगे कन्वर्ट करते हैं। तो बस आज कुछ यही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एंगेज योर चाइल्ड विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब मोबाइल से और इन गैजेट्स से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है। हम क्या माएँ करती हैं, हम आराम से बच्चों को ना मोबाइल पकड़ा देती है या टीवी के आगे बिठा देते हैं, जो सबसे बड़ी हम तबाही का जो है ना सबब बन रही होती हैं इस चीज़ में, क्योंकि बच्चे फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। और काफ़ी बच्चों को ग्लासेस बचपन में ही लग गई हैं। क्यों? क्योंकि इस हैबिट की वजह से। तो इसलिए बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर दें। बिलीव मी, आपके बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से जो है ब्रेन डेवलपमेंट होगी। और ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल यहाँ सेट किया, वेदर। अब वेदर में कौन कौन से बच्चों को ना इस तरह एक टॉपिक दे दिया करें। अब साथ में मैंने लिख दिया है वेदर के साथ क्या क्या एसोसिएट है। मूड, स्प्रिंग, फ्लक्चुएशंस, ब्रीज, एशिया। अब साथ ही उसके राइमिंग वर्ड्स हम लिखेंगे। जैसे मूड का राइमिंग वर्ड रूड, स्प्रिंग का रिंग, ऑटम का जो है बॉटम, एशिया का मलेशिया। तो इस तरीके से बच्चों को ना यूँ राइमिंग वर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे और बच्चों को ना एक सेंस आना शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। फिर इस तरह वेदर चेंजेस योर मूड। अब मूड से हमने एक लाइन बना ली। फिर इट समटाइम्स मेक्स यू रूड। तो ये एक पूरा शेर बन गया हमारे पास, एक पोइम बन गई हमारे पास। तो इस तरीके से बच्चों को ये दें। ये बड़े बच्चों के लिए ये करें। छोटे बच्चों को सिंपल माई बुक, माई टेबल, माई चेयर, माई होम, माई फैमिली, माई मदर, माई फादर पे 5-6 जुमले लिखवाया करें, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। इससे उनकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, ब्रेन डेवलपमेंट भी होगी और फजूलियात की जो चीज़ें हैं ना उनसे भी वो जो है ग्रेस करेंगे। तो ये अपने बच्चों में ये हैबिट बना लें। और इसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। जब तक माँ इनिशिएटिव नहीं लेगी, बच्चे नहीं सुधरेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, चाइना क्ले हो गए। अगर कुछ लेके भी टॉयज़ में देना है ना, तो इस तरह इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर दिया करें। और पूरी पूरी लाइब्रेरी बुक्स हैं, ये इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले ये, बल्कि ये एक गुड इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। किसी को अगर पेंटिंग पसंद है तो उसको बच्चे को पेंट्स ले दें, बच्चों को ये चीज़ें ले दें। और इतनी फैसिनेट करती है, इतनी कलरफुल चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को ना कलरफुल चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। तो इस वजह से ही ना बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें लेके दें, ताकि वो इंटरेस्ट जो है ना डेवलप उनका हो सके। क्योंकि बच्चे का जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, टॉयज़ लेकर देना है तो इस तरह मैंने अपने बेटे को, तो सबसे पहले सब माशाल्लाह कह दें। क्योंकि मैं कहती हूँ जब भी बच्चों की बात होती है ना, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। मेरे बेटे को सब ने दुआओं में याद रखना है। इसके लिए स्पेशल दुआ करनी है। आजकल इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये देखिए, रिंग्स पहले इसको नहीं डालने आते थे और माशाल्लाह से ये 12 मंथ्स का है। तो मैं 7 मंथ्स के बाद ही इसको रिंग देना स्टार्ट कर दिए थे, 8 मंथ्स के बाद। तो वो पहले नहीं होते थे और मैं बिल्कुल भी इसको कुछ फोर्स नहीं करती थी। उसने खुद सीखा है, ये देखिए, खुद से उसने अब रिंग्स, माशाल्लाह से वो 12 मंथ्स का हुआ है, उसने रिंग्स डाल दी हैं। उसको पता है कि कौन सा रिंग कहाँ कब एडजस्ट करना है हमने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में खुद डेवलप होती हैं। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ देख रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको एक्टिविटीज़ ज़रूर देनी चाहिए बचपन में ही। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ शेयर करूँ। मेरे बच्चे ने शुरू से ही, जब मैं नमाज़ पढ़ती थी, वो गौर से मुझे देखता होता था। और माशाल्लाह से अब उसको पता है कि जाने नमाज़ पे कौन सी पोजीशन है, किस तरीके से सजदा करना है, और एग्जैक्ट वहीं पे सजदा कर रहा होता है। तो ये चीज़ है, ये बच्चों में ना मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है वो इससे रिलेट करेगा, बी अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रोल मॉडल जो हैं वो सोसाइटी के लिए बने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक माँ रोल मॉडल हो अपने बच्चों के लिए। अब वो रोल मॉडल किस तरह हो सकती है? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो माँ की पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो बच्चा ऑटोमेटिकली कैच करता है। ये अल्लाह की तरफ से है, ये हम नहीं कर रहे। क्योंकि माँ बाप का असर बच्चों में आता है। इसलिए कहते हैं ना, हलाल की कमाई जो है वो अपने बच्चों को खिलाओ। बच्चों को जो है बचपन से अजान, हम बच्चा जब पैदा होता है अजान क्यों देते हैं? ताकि वो पॉजिटिव चीज़ उसके अंदर बचपन से आ जाए कि वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का साइन है वो। तो इस वजह से ये छोटे छोटे साइन है। इवन के देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या है, वो ना कुछ सुन सकता है, ना वो कुछ पी सकता है, ना वो कुछ बोल सकता है, लेकिन फिर भी हम अजान देते हैं कि वो एक होती हैं अनकंडीशनल वाइब्स होती है जो उसके अंदर जनरेट हो रही है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो वाइब्स कैच करते हैं अपने माँ बाप की, अपनी सराउंडिंग्स की। और स्पेशली माँ, तो मैं कहती हूँ उस, क्योंकि माँ एक दर्स गाह है बच्चे के लिए, पूरा पैकेज है। आप किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे को ना भेजें,
लीजिए अपनी माँ जो है ना, वो ही एक माँ जो है, अगर वो अपने आप को ठीक कर ले, हर माँ चाहती है उसके बच्चे ठीक हों, उसके बच्चे जो हैं वो अच्छी पोजीशन पे जाएँ, अल्लाह के रास्ते पे जाएँ, लेकिन उसके लिए उसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो बच्चे कैच कर रहे होते हैं, तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बन रहे हैं और अंदर से सारी गॉसिप्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, वो चीज़ बच्चों में डेवलप अपने आप आएगी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ये चीज़ कि माँ बाप की ये चीज़ें आगे जाती हैं बच्चों में, और वो अनकंडीशनली इसको कैच कर रहे होते हैं, जनरेट हो रही होती हैं उनकी बॉडी में। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, उन्हें बोलने दिया करें, उन्हें बोलने की आदत डालें। कुछ माएँ क्या करती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली में, उनमें ना ये रूल होता है कि बच्चे बोल नहीं सकते, भई बच्चे तो अभी छोटे हैं। नहीं, वो अगर कुछ कह भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने पेंटिंग दी है बच्चे को और वो रेड कलर, एप्पल में रेड की जगह ग्रीन कलर का आ रहा है या फिर येलो कलर का आ रहा है, हम क्या करते हैं उसको फ़ौरन हम, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे ये 8 मंथ्स का था, और ये देखिए हमने इसको सलाम की आदत डाल दी थी, वो खुद बहुत जो है ना मोहम्मद आगे से सलाम करता था, और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, नाना अबू ने सलाम सिखाया आज आपको। गुड बॉय। ओके ओके। तो ये बस अस्सलाम आपको वालेकुम दिखाने जी। का पर्पस एक ही था कि बच्चे के अंदर ना अनकंडीशनली वाइब्स जनरेट होती हैं, तो इसलिए आप जो बच्चे के ऊपर एफर्ट करें ना, अपने ऊपर एफर्ट करें। एक माँ जो है ना, अगर मैं कहती हूँ वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेगी ना, तो उसके बच्चों की परवरिश क्या, उसके बच्चे अल्लाह की तरफ से भी और इस दुनियावी स्टेट में भी बहुत ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, अपने बच्चों के सामने किसी की बुराई ना किया करें, गॉसिप ना किया करें। होता है ना, कई माएँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं, कभी अपनी सास की, कभी अपनी नंद की, कभी अपनी बहन की, कभी पुप्पो खाला की। बच्चे, आपको नहीं पता, अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे छोटे वो तो सुन ही नहीं रहे, नहीं, बच्चों के अंदर जो है ना वो जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि हम सब ने यही तो पढ़ा है, कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं जो बड़े होके हमें दिखती हैं, फिर हमें याद आता है जी। और फिर कई माँ बाप कहते हैं कि, और उनको नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चों में जो बुराई है ना, ये किसी वक्त में हमारे अंदर थी ये बुराई, और वो तब जाके फिर माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको बचपन से ही अपने आप को सही करना शुरू कर दें। नेक्स्ट चीज़ है, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेंड किया करें, चाहे आप जितना मर्ज़ी बिज़ी हैं। देखिए हस्बैंड को भी टाइम देना है, हर किसी को टाइम देना है, तो लेकिन क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करना ही करना है अपने बच्चों के साथ। उनको अप्रिशिएट करें, रात को सोने से पहले ना अपने बच्चे को सुलाएं अपने बाजू के पास, अपने साथ लगाएं उसको, और उसकी तारीफ़ किया करें रात को सोने से पहले। पहले उसको औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी आई जो आप पढ़ती हैं आप पढ़ना शुरू कर दें। अब ज़ाहिर सी बात है, इतना छोटा बच्चा पिक तो नहीं कर सकता, याद तो नहीं कर सकता, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में ना उसकी रात को चीज़ें रह जाती हैं। फिर आयतल कुर्सी वगैरह कुल पढ़ के, क्योंकि ये तो हम भी रात को पढ़ के सोते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो ये जब आप ऊंचा पढ़ेंगी ना, उसके कान में वो चीज़ जाएगी रात को, और उसके बाद उसकी तारीफ़ करें कि मोहम्मद इज़ अ गुड बॉय, मोहम्मद यू आर सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आपने बच्चों को तारीफ़ करना है कि आप कितने अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो मामा की कहना मानते हो। इस तरीके से उनकी अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाएंगी, और बिलीव मी वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। उनको स्टोरी सुनाना शुरू कर दें, हमारी दीनी, मैं कहती हूँ इतने वाक़या, जैसे यूसुफ़ का वाक़या एक दिन पकड़ लिया, हज़रत इब्राहीम का पकड़ लिया, चाहे आपके बच्चे 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो वो चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी ना, मैं 7 साल की थी, तो मैं अपनी नानी के घर गई, वहाँ पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, जिसने अल्लाह सुब्हान ताला के 99 नाम याद कर लिए ना, अल्लाह सुब्हान ताला उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। और मैं घर आई, मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में वो रह गई, मैंने निकाली अपना डायरी, एक छोटी सी हमें मिली हुई थी, उसमें अल्लाह ताला के 99 नेम्स लिखे हुए थे, और मैंने 7 साल की उम्र में वो सारे नाम याद किए विद इन 1 मंथ। और फिर जब मेरे नाना बू आए ना, तो वो इतना खुश हुए जब मैंने उनको सुनाया कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतने ज़्यादा नाम याद कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक याद हैं। तो एक चीज़ होती है ये ना, ये आप इस्लामिक स्टोरीज़ वाक़ई जितने बच्चों के अंदर, मैं कहती हूँ ये चीज़ें आप लोग करेंगे ना जनरेट, उतना ही। हम सोचते हैं नहीं बच्चा तो छोटा है ना, सॉन्ग लगा दिया फिर क्या हुआ, इसको कार्टून्स लगा दिए फिर क्या हुआ, नहीं, तो आप अपनी चीज़ें उसके अंदर इंडल्ज करो ना। अब जब वो रात को सोता है, मुझे याद है मेरी मामा हम चारों को ना पकड़ के, बहन भाइयों को, तो हम लोगों को ना यही जो है वाक़या सुनाती होती थी, और मामा कहती थी कि अल्लाह ताला जो झूठ बोलता है ना उसके साथ ये होता है। तो हम डरते थे कि हमने पूरे दिन में कोई गुनाह तो नहीं किया, हम फ़ौरन माफ़ी मांग के सोते थे। तो ये अपने बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करें। नेक्स्ट है, अपनी फीलिंग्स बच्चों के साथ शो किया करें, ताकि आप बताया करें कि आप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चे को, चाहे वो छोटा है, 6 महीने का, 7 महीने का, बताना शुरू करें, ताकि उसके अंदर भी वो फीलिंग वाला बच्चा हो, फीलिंग लेस ना हो। क्योंकि आजकल दुनिया में मैं कहती हूँ इतने लोग फीलिंग लेस है ना। एक माँ है, मतलब
एक शोहर है, वो मैं कई मेरी बहनें मुझसे शेयर कर रही होती है, वो बीवी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, बहन भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए क्यों चीज़ें हैं, क्यों सोसाइटी फीलिंग लेस हो चुकी है, क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं है। नो डाउट हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें अपने बच्चों में करनी है इम्पोर्ट, ताकि हमें आउटपुट जो है ना वो हमें अच्छा मिले, ताकि हम जब ऊपर जाएं तो हम अपना फ़र्ज़ अदा करके जाएं। नेक्स्ट है, हमेशा जो है बच्चों को ये चीज़ें सिखाया करें। पहले तो बिस्मिल्लाह वगैरह सिखानी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया करें। जब भी बच्चे को कुछ दें या वो आपको कुछ दे ना, तो उसे कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिखाएं। जब खाना खा रहे हैं उसके सामने ऊंचा बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ गिव मी। ये चीज़ें बच्चों को ना, मैं अपने बेटे की काफ़ी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो उसको अब पता है कि मतलब वो बोल नहीं सकता है, अभी 12 मंथ्स का है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस तरह करता है कि मुझे खुशी होती है कि जो चीज़ मैंने उसको करवाई है तो वो उसके अंदर शो होती है। नेक्स्ट है, उन्हें हमेशा याद रखें, पे अटेंशन करना है उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक बहुत ही जो है प्यारी फॉलोवर है सुआ आशियाना, उन्होंने मुझे 2 दिन कहा था मेरे लिए दुआ करवाइएगा, बस बीच में नेम स्किप हो गया। डियर, नेम स्किप नहीं हो गया था, बस बीच में इतनी बातें मोटिवेशनल होती हैं ना, और मैं आपको बता रही हूँ कि एज़ आ मुझे ना, मैं पहले भी मोटिवेशनल स्पीकर रह चुकी हूँ, तो मुझे तो बहाना चाहिए बोलने का, आप ये समझ लें। मैं तो घंटों बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके पास जब कलम की ताकत होती है ना, तो और वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आपकी बड़ी छोटी एज है, आप कैसे इतना बोल लेती हैं। तो मैं कहती हूँ जिनके पास कलम की ताकत होती है ना, उनको नकल करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास खुद का ही मटीरियल इतना होता है कि वो घंटों क्या, वो दिनों दिन तक बोल सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो आई होप सो कि आपको ये आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी सारी माँओं के साथ, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, एक मेरी बहन ने पूछा कि हम घर के कामों के साथ, बच्चों के कामों के साथ हस्बैंड को कैसे प्रायोरिटी पे रखें। देखिए, हस्बैंड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए क्योंकि आप उस घर में अपने हस्बैंड की वजह से तो आई हैं, तो हस्बैंड के काम इस तरीके से मैनेज करें, डे वाइज डिसाइड कर लें कि आज जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन रख लेना, उसमें आयरन कर लें कपड़े प्रेस, 1 हफ्ते के या 4 दिनों के, जिस तरीके से बिजी हो, ताकि आपके हस्बैंड को कपड़ों का इशू ना हो। उनके शूज़ एक तरफ रख दें, उनकी चीज़ों के सारा ड्रॉर्स वगैरह एक तरफ बना दें। और वैसे भी कुकिंग तो हम कर ही रहे होते हैं, साथ कुछ हस्बैंड को पसंद है तो सेपरेटली हम उनके लिए कोई एक चीज़ बना दें, क्योंकि किचन में ही हमारा ऑलमोस्ट टाइम गुजरता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होगा, हमारे हस्बैंड को भी टाइम मिल जाएगा, और अपने कामों की ना मैनेज, मतलब स्पीड एक तो अपनी ज़्यादा कर लें, और टाइम जो है ना अपनी मैनेज कर लें कि इस दिन मैंने सारे काम नहीं करने, मैंने 2-3 दिनों में ये काम डिवाइड करके करने हैं। तो फिर इस तरीके से आप टाइम भी निकाल सकेंगे, और आपका घर भी खुश, आपका हस्बैंड भी खुश, और आपके बच्चे भी खुश। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, और अपना ख्याल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहनों, अपना ख्याल नहीं भूलना, अपनी हेल्थ का बहुत, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं, उनकी टेक केयर भी तो आपने ही करनी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। और प्लीज़ सबको एक पॉजिटिव दिल और माइंड दे दे, क्योंकि पॉजिटिविटी आजकल इतनी ख़त्म हो गई है ना लोगों में। मैं कहती हूँ ये पॉजिटिविटी आ गई ना तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।